बताइए थोड़ा बाबा साहेब के बारे में डिटेलिंग बताइए, ये पूरा विश्व देखेगा बाबा साहेब के बारे में। देखिए, हम जहाँ पर खड़े हैं ये आज डॉक्टर रुस्तम और मुस्लिम जी नानावती जी का हॉस्पिटल उन्होंने डोनेट किया था सितंबर इसके पीछे 1894। ठीक इसके पीछे पारसी की धर्मशाला थी जहाँ पर बाबा साहब 11 दिन रुके थे और अपना नाम पैदल सोराबजी नाम बदल कर रुके थे। और वो जो जगह है जहाँ पर धर्मशाला थी वो अभी धर्मशाला नहीं है, सिर्फ उस ज़माने की 1884 की ये धर्मशाला का थोड़ा सा भाग बचा है। बाबा साहब कौन सी साल में रुके थे? बाबा साहब 1917 में रुके थे। तो बाबा साहब की उस धर्मशाला जहाँ पर बाबा साहब रुके थे, ये जो आप सामने पूरा मैदान देख रहे हैं, यह इस जगह में वो धर्मशाला यहाँ थी। बाबा साहब की कुछ धर्मशाला थी, यहाँ रुके थे। अभी कुछ यहाँ कोई जिसे पारसी की हथियारी बोलते थे। यहाँ कुछ दिखाई रहा है, अभी देखो नीचे अभी तो नहीं ब्लॉक लग चुका है। तो इस जगह पर धर्मशाला थी और बाबा साहब यहाँ पर 11 दिन रुके थे और यहीं पर पारसी लोगों ने उनको अपमानित किया और कहा कि तुम कौन हो? तो बाबा साहब ने कहा मैं हिंदू। बोले नहीं, हम सब जानते हैं तुम एक अछूत हो और तुमने हमारी धर्मशाला को भी अपवित्र कर दिया और अभी के अभी खाली करो आप इस धर्मशाला को। तब बाबा साहब यहाँ से अपमानित होने के बाद संकल्प भूमि जो नाम है आज की तारीख में संकल्प भूमि सयाजी बाग, उस जगह पर जो कि यहाँ से नज़दीक है, बाबा साहब एक झूलते पुल से गुजरते हुए कमाटी बाग उस वक्त का नाम है, वहाँ पर पहुँचे और एक वड़गद के ट्री के नीचे अपनी शरण ली। इस तरह बाबा साहब जब वहाँ पर शरण ले रहे थे तो उनको बहुत ख्याल आए और अभी हम उस जगह को आपको दिखाएंगे। तो दर्शक मित्रों और सारे भीम अनुयायी को बताना चाहता हूँ कि ये जो धरती है यहाँ बाबा साहेब रुके थे, ये धरती चूमने लायक है। ये धरती चूमने लायक है, नमन के लायक है। ये धरती नमन के लायक है। ये धरती तो हम नतमस्तक भी करते हैं क्योंकि बाबा साहब यहाँ पर रुके थे। बाबा साहब यहाँ रुके थे, यहाँ बाबा साहब के चरण थे और आज वो धरती इतनी पवित्र है। बोलिए सर। इतनी पवित्र है कि बाबा साहब ने यहाँ से पानित होने के बाद जो कमेटी बाग में यानी संकल्प भूमि सयाजी बाग पर संकल्प लिया, वो देश के हर नागरिक को बराबरी के इंसाफ का जो संकल्प लिया, वो यहाँ पानित होने के बाद उनको एक ख्याल आया। ये धरती इतनी पवित्र है कि विश्व की सबसे पवित्र धरती यहाँ माना जाता है। सर आप और एक प्रश्न है कि बाबा साहब यहाँ 11 दिन रुके थे, तो 11 दिन में जब सयाजीराव गायकवाड़ उस टाइम अंग्रेजों का तो शासन था, तो उस टाइम बाबा साहब की कौन सी पोस्ट पे यहाँ जॉब के लिए है चुना गया था? वैसे तो बाबा साहब को मिलिट्री सेक्रेटरी के पोस्ट पर रखने का पहले से आश्वासन था, लेकिन जब बाबा साहब यहाँ पर आए तो वो महाप्रबंधक जनरल मैनेजर फाइनेंस डिपार्टमेंट उनको सौंपा गया था। तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है। बहुत बड़ी पोस्ट होती है। तो इतनी बड़ी पोस्ट होने के बाद सयाजीराव गायकवाड़ ने उनको रहने के लिए जगह नहीं दी, या उनको मालूम नहीं था कि बाबा साहब के साथ ये हो रहा है? बाबा साहब के साथ जो हो रहा है, रोज़ाना बाबा साहब अपमानित हो रहे थे, यह सूचना उनके पास गई थी। जिस दिन बाबा साहब ने बड़ौदा छोड़ा उस दिन महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ कर्नाटक में गए हुए थे और एक जो घटना महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जी ने बताया कि थोड़ा कुछ तो सहन करना पड़ेगा, और महाराजा ने यहाँ तक बताया कि मुझे भी सहन करना पड़ा। जब महाराजा का राज्याभिषेक हो रहा था तब ब्राह्मणों ने उनका राज तिलक करने से मना कर दिया था। एक यहाँ पर राज पुरोहित थे राजा राम, उन्होंने राजमहल से नौकरी छोड़ दी, लेकिन महाराजा को तिलक नहीं किया तिलक? महाराजा तो अछूत नहीं थे। क्योंकि महाराजा अछूत नहीं थे, लेकिन महाराजा एडॉप्ट किए हुए पुत्र थे और वो उस वक्त की हमारे यहाँ बोले तो उस वक्त की जो चरवाहा समाज होता है जो पशुओं को जंगल में चुगाते हैं, उस समाज से महाराजा आते थे। क्योंकि तो इसलिए जो राज पुरोहित हैं उनको राजपूत समाज नहीं गिनते थे, शूद्र मानते थे। ब्राह्मण उनको भी
शूद्र मानते थे। महाराजा उनके लिए ब्राह्मण किन किन समाज को शूद्र मानते थे सर? ब्राह्मण किन समाज के अलावा बाकी को शूद्र और अछूत मानती थी? ब्राह्मण अपने स्वयं को ब्राह्मण, बनिया और क्षत्रिय के अलावा जितनी भी जातियां हैं उनको शूद्र में गिनती है।